युद्धक विमानों की आवाज, ग्राफिक्स और मिसाइल सिस्टम दिखते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक, जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान और मिसाइल को गिरा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं S-400 ट्रायम्फ के बारे में। वो सुपर डिफेंस सिस्टम जो भारत की वायु सीमा को अभेद्य किले की तरह सुरक्षा देता है। S-400 एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस ने विकसित किया है। इसे नेटो कोड नेम मिला है SA-21 ग्रोलर। यह सिस्टम हवा में उड़ने वाले किसी भी खतरे को, जैसे लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके खत्म कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी जबरदस्त रेंज। S-400 की मिसाइलें 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले किसी भी हवाई खतरे को ट्रैक और तबाह कर सकती है। यानी अगर दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल 400 किलोमीटर दूर भी है तो S-400 उसे पहचान सकता है और पल भर में जवाब दे सकता है। इसकी लंबी रेंज के कारण S-400 को बड़े इलाकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, जिससे दुश्मन की एयरफोर्स को काफी दूर से ही रोकना संभव हो जाता है। S-400 की दूसरी बड़ी ताकत है इसकी ऊंचाई तक मार करने की क्षमता। यह सिस्टम 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी गिरा सकता है। यानी चाहे दुश्मन का एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचाई पर क्यों ना हो, S-400 की पकड़ से बचना नामुमकिन है। यह क्षमता उसे बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाई एल्टीट्यूड स्पाई एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ भी बेहद असरदार बनाती है। S-400 की मिसाइलें स्पीड के मामले में भी कमाल की हैं। ये मिसाइलें मैक 14 यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट तक पहुंच सकती हैं। इतनी तेज स्पीड का मतलब है कि दुश्मन के पास बचने का वक्त ही नहीं होता। चाहे फाइटर जेट हो या क्रूज मिसाइल, S-400 की मिसाइलें पल भर में उन्हें निशाना बना सकती हैं। S-400 सिस्टम में कई तरह की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं। सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है 40N6E, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल खासतौर पर दुश्मन के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कमांड एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को दूर से ही खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसकी सटीकता और लंबी दूरी की वजह से यह S-400 की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा 48N6DM नाम की मिसाइल भी S-400 का हिस्सा है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल मीडियम रेंज के टारगेट्स के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन। इसकी तेज रफ्तार और सटीकता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। S-400 में 9M96E2 नाम की मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल खासतौर पर तेज और छोटे टारगेट्स को गिराने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि यह लो फ्लाइंग और तेजी से बदलते टारगेट्स को भी आसानी से पकड़ सकती है। 9M96E मिसाइल S-400 की शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 40 से 60 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल नजदीक के खतरों को तुरंत जवाब देने के लिए तैनात की जाती है। इसकी फुर्ती और सटीकता इसे एयर डिफेंस के लिए बेहद जरूरी बनाती है। S-400 की एक और खासियत है कि एक ही लॉन्चर पर अलग अलग रेंज की मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। यानी एक ही सिस्टम से दूर, मध्यम और पास तीनों तरह के खतरों का जवाब दिया जा सकता है। इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दुश्मन के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मिसाइल कब दागी जाएगी। S-400 का मल्टीलेयर सुरक्षा कवच इसे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स से अलग बनाता है। यह सिस्टम एक साथ कई लेयर में सुरक्षा देता है। दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम रेंज के फाइटर जेट्स और नजदीक के ड्रोन या क्रूज मिसाइल्स सभी को एक साथ ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी एडवांस्ड रडार और कमांड सिस्टम्स की वजह से S-400 दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। यही वजह है कि S-400 को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। एक S-400 बैटरी कई महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलकर बनती है, जो मिलकर इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक बनाते हैं। सबसे पहले आता है कमांड पोस्ट व्हीकल। यह एक मोबाइल कंट्रोल सेंटर होता है, जिसमें हाईटेक कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम्स लगे होते हैं।
इसमें बैठे कमांडर और ऑपरेटर्स पूरे सिस्टम को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं, हर यूनिट के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर करते हैं। यह व्हीकल पूरे बैटरी का दिमाग होता है, जो हर खतरे का एनालिसिस करता है और बाकी यूनिट्स को निर्देश देता है कि किस टारगेट को कब और कैसे जवाब देना है। इसके बाद आता है रडार सिस्टम, जिसे 91N6E बिग बर्ड कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली फेज्ड एरे रडार है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। यह रडार न सिर्फ टारगेट्स को पहचानता है, बल्कि उनकी स्पीड, डायरेक्शन और हाइट जैसी डिटेल्स भी तुरंत कमांड पोस्ट को भेजता है। इसकी वजह से S-400 को समय रहते खतरे का पता चल जाता है और वह तुरंत रिएक्ट कर सकता है। तीसरा हिस्सा है मिसाइल लॉन्चर्स। एक S-400 बैटरी में आमतौर पर 4 से लेकर 12 तक मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हो सकते हैं। हर लॉन्चर में अलग अलग रेंज और कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स फिट की जा सकती है, जिससे यह सिस्टम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के टारगेट्स को एक साथ कवर कर सकता है। लॉन्चर्स को कमांड पोस्ट से ऑर्डर मिलते ही कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। चौथा अहम हिस्सा है रीलोडिंग व्हीकल्स। ये स्पेशल ट्रक्स मिसाइल लॉन्चर्स को जल्दी से जल्दी दोबारा लोड करने के लिए बनाए गए हैं। युद्ध के दौरान जब मिसाइल्स फायर हो जाती हैं, तो रीलोडिंग व्हीकल्स तुरंत नए मिसाइल्स लाकर लॉन्चर्स को फिर से तैयार कर देते हैं। इससे S-400 बैटरी लगातार ऑपरेशन में बनी रह सकती है और दुश्मन को लगातार जवाब दे सकती है। S-400 का रडार सिस्टम एक साथ 300 से भी ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब है कि चाहे कितने भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स या ड्रोन एक साथ हमला करें, S-400 हर एक को पहचान सकता है और उनकी लोकेशन, स्पीड और मूवमेंट पर लगातार नजर रख सकता है। यह क्षमता इसे भीड़-भाड़ वाले एयरस्पेस में भी बेहद असरदार बनाती है। इतना ही नहीं, S-400 एक साथ 36 टारगेट्स को लॉक और एंगेज कर सकता है। यानी अगर दुश्मन एक साथ कई दिशाओं से हमला करे, तो S-400 हर दिशा में अलग अलग मिसाइल्स फायर कर सकता है। इसकी वजह से यह सिस्टम बड़े पैमाने पर एयर अटैक को भी नाकाम कर सकता है। इन सभी एडवांस्ड कंपोनेंट्स की वजह से S-400 बैटरी किसी भी देश की एयर डिफेंस को बेहद मजबूत बना देती है। भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग की एक लंबी परंपरा रही है और इसी कड़ी में साल 2018 में दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने रूस से अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदने का फैसला किया। यह सौदा न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए था, बल्कि देश की वायु सुरक्षा को भी एक नई मजबूती देने वाला कदम था। इस डील की कुल कीमत लगभग 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो भारतीय रक्षा इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक मानी जाती है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था भारत की सीमाओं को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित करना और दुश्मन देशों की किसी भी हवाई चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार रहना। इस समझौते के तहत पहली S-400 यूनिट भारत को वर्ष 2021 में मिली थी। रूस से आई इस यूनिट को भारतीय सेना ने बड़े उत्साह के साथ रिसीव किया और तुरंत इसकी तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। S-400 की डिलीवरी के साथ ही भारत की वायु रक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, क्योंकि यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है। पहली यूनिट को रणनीतिक रूप से पंजाब के सेक्टर में तैनात किया गया। पंजाब का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है और यहां से चीन की ओर भी निगरानी रखी जा सकती है। इस तैनाती से भारत को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर हवाई सुरक्षा की एक मजबूत परत मिल गई। पंजाब में तैनात S-400 यूनिट लगातार पाकिस्तान और चीन की ओर से आने वाले किसी भी संभावित हवाई खतरे पर नजर रखती है। इसकी एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग क्षमता के कारण भारतीय सेना को दुश्मन की हर हरकत का पता चल जाता है, जिससे समय रहते जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। बाकी 4 यूनिट्स की तैनाती भी बेहद सोच समझकर की जा रही है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील इलाकों में S-400 की तैनाती से चीन की सीमा पर सुरक्षा और मजबूत होगी। राजस्थान में तैनाती से पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी और जवाबी क्षमता बढ़ेगी, जबकि आंध्र प्रदेश के तट के पास तैनाती से समुद्री दिशा से आने वाले खतरों पर भी नजर रखी जा सकेगी।
इन सभी तैनातियों का मकसद है भारत की वायु सीमा को चारों ओर से सुरक्षित बनाना, ताकि देश की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। चीन के जे-20 स्टील्थ फाइटर को भी S-400 ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान के कोई भी एयरबेस अब सुरक्षित नहीं माने जा सकते, क्योंकि S-400 की निगरानी बहुत दूर तक है। यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अमेरिका ने केएट्स नामक कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, क्योंकि रूस से डिफेंस सौदा किया गया। लेकिन भारत ने साफ कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी से आदेश नहीं लेंगे। अब अमेरिका और भारत के बीच संबंध इतने मजबूत हैं कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। चीन के बढ़ते खतरे और पाकिस्तान की हरकतों के बीच भारत को ऐसी ताकतवर डिफेंस लाइन की जरूरत थी। S-400 ने भारत को एक ऐसा एयर शील्ड दिया है जिससे दुश्मन के पायलट अब 2 बार सोचेंगे। अगर आपको भारत के इस सुपर शील्ड के बारे में जानकर गर्व हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। और हां, अगली बार हम बात करेंगे भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स की, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।